हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिप्लोमा प्रिपरेशन नामक चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, डेफिनेशन हमने नोट डाउन की हुई है। चलिए एक एक करके इसे देख लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, द्विपद व्यंजक ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें दो पद होते हैं द्विपद व्यंजक कहलाते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल में हमने लिखा हुआ है a+2b 4x - 3y x+y etc एक्सेट्रा, बहुत सारे आप ऐसे करके और सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। फिर अगला है द्विपद सिद्धांत। यह एक बीजगणितीय सूत्र है जिसकी सहायता से किसी द्विपद के किसी भी घात का मान एक श्रेणी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यह एक बीजगणितीय सूत्र है जिसकी सहायता से किसी द्विपद के दो पदों के किसी भी घात का मान n एक श्रेणी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है। फिर आगे दोस्तों धनात्मक पूर्णांक घातांक के लिए द्विपद सिद्धांत। ठीक है। कथन है, यदि n धनात्मक पूर्णांक हो तो x+a⁴n, जो n है यदि धनात्मक पूर्णांक हो तो, यानी कि माइनस समथिंग जो भी है -1 2 3 नहीं होना चाहिए। फिर ये पॉइंट भिन्न में नहीं होना चाहिए। n धनात्मक पूर्णांक हो तो x+a⁴n इक्वल्स टू होता है दोस्तों nc0 x⁴n प्लस nc1 x⁴n-1 इंटू a प्लस nc2 x⁴n-2 इंटू a स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। फिर आरवा पद ncr x⁴n-r इंटू a⁴r प्लस ncn a⁴n, जहाँ x और a दो संख्या है। ठीक है। या दोस्तों इसे अब यदि आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो शॉर्ट में है x+a⁴n, फिर ये n है, ये समेशन का साइन है, r = 0 से लेके n तक ncr x⁴n-r a⁴r। ठीक है। फिर दोस्तों इसको n समेशन r = 0 ncr को द्विपद गुणांक बाइनोमियल कोफिशिएंट कहा जाता है। ठीक है। ये जो है ये द्विपद गुणांक कहलाता है, जहां r = 0 से n तक हम रख सकते हैं, 1 2 3 4 0 1 2 3 4 करके रख सकते हैं। ठीक है। ncr दोस्तों आप इसे कैसे विस्तार करेंगे, फैक्टोरियल n फिर फैक्टोरियल r और एक ब्रैकेट में n-r फैक्टोरियल। ठीक है। आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। मैंने दोनों रख लिया है ताकि आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, आप जो समझे। फिर x+a⁴n के विस्तार में व्यापक पद, x+a⁴n के विस्तार में व्यापक पद r+1वां पद होता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप किसी भी पद का x+a⁴n का विस्तार करते हैं तो पदों की संख्या n+1 होती है। ठीक है। तो व्यापक पद भी r+1वां लिया जाता है। तो ये tr+1 = ncr x⁴n-r इंटू a⁴r। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों कुछ उपप्रमेय दी हुई हैं, चलिए इनको देख लेते हैं। पहला है x-a⁴n का विस्तार, x-a⁴n का विस्तार है दोस्तों। हम केवल जो +a था वहां पे -a रख देंगे, a की जगह पे, बाकी हमें वो फार्मूला मिल जाएगा। इसका व्यापक पद होता है दोस्तों tr+1 = -1r ncr x⁴n-r a⁴r। ठीक है। फिर दूसरा ऊपर में है a+x⁴n। इन सभी को आप दोस्तों याद रखिएगा, मैंने हाईलाइट नहीं किया है, ये सभी आगे जरूरत पड़ेंगी। ठीक है। चलिए a+x⁴n = nc0 a⁴n प्लस nc1 a⁴n-1 इंटू x प्लस nc2 a⁴n-2 इंटू x स्क्वायर प्लस ncr। ठीक है। a+x बस पद हम चेंज कर देंगे, वहाँ पे हमने x+a का पढ़ा है, यहाँ पे a+x, x की जगह पे a रख दिया है और a की जगह पे x। ठीक है। बाकी सब चीज़ें वही हैं, ncr a⁴n-r x⁴r। ठीक है। फिर तीसरा है दोस्तों 1+x⁴n के विस्तार में हम केवल इसमें a के जगह पे 1 रख देंगे
तो हमें फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं x प्लस ए की पावर n के विस्तार में। ठीक है, यह एक धनात्मक पूर्णांक है, इसे विस्तार का घातांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो ये n है इसे विस्तार का घातांक कहते हैं। इसमें कुल n+1 पद होते हैं। ठीक है, और फिर विस्तार में समदूरस्थ पदों के द्विपद गुणांक बराबर होते हैं। समदूरस्थ का तात्पर्य दोस्तों यहाँ पे ऐसा है कि अगर हम प्रारंभ से दूसरा पद ले रहे हैं तो अंतिम से दूसरे पद का जो द्विपद गुणांक होगा वो बराबर होगा, यानी कि जो कांस्टेंट उसमें होगा x को छोड़ के वो नहीं सॉरी NCR करके जो भी होगा, यदि हम दूसरा पद का इधर से प्रारंभ से दूसरा पद का NCR है और अंत से दूसरे पद का भी NCR ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए विस्तार में अंत से r+1वां पद इक्वल टू प्रारंभ से n-r+1वां पद होगा। ठीक है, हमने इसे हाईलाइट कर लिया है, आप इसे भी याद रखिएगा। जो भी मैं बता रहा हूँ दोस्तों आप इसे याद रखिएगा ताकि न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है, एक है NCR, इसका हमने विस्तार आपको बताया ये कैसे होगा। फिर n फैक्टोरियल का दोस्तों होता है n इन ब्रैकेट n-1, फिर अगले ब्रैकेट n-2 डॉट डॉट डॉट, ये 3 × 2 × 1। ठीक है, हम इसे घटाते जाएंगे, एक एक क्रमशः घटा के गुणा करते जाएंगे। ठीक है, तब तक जब तक एक ना आ जाए। ठीक है, फिर NCR या फिर NCn-r ये दोनों बराबर होते हैं। फिर अगला है दोस्तों NC0 का मान 1 होता है, NCn का भी मान 1 होता है और NC1 का मान n होता है। ठीक है, ये कुछ बता रहा हूँ ट्रिक, आप इसे याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल में बहुत ही आसानी तरीके से आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। फिर NCx इक्वल टू NCy, जहाँ x नॉट इक्वल टू y तो x प्लस वाई इक्वल टू n। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। अभी दोस्तों हमने जितने ऊपर में और जितने भी फार्मूले को देखा उस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल पे सॉल्व करना है, कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो प्रसाद से कुछ ज़्यादा तो पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक थोड़ा सा मुझे लगा कि ये कठिन हो सकता है आपके लिए, तो मैंने इसे नोट डाउन कर लिया है। इसके ऊपर दोस्तों 4 है, 1 + x + x² होल टू द पावर 4 का प्रसार करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम सिंपल से ये करेंगे, 1 + x को एक पद मान लेंगे और x टू द पावर 4 को अलग पद मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे विस्तार कर लेते हैं। 1 + x ये हो जाएगा दोस्तों एक अलग पद और फिर बड़े से ब्रैकेट में फिर प्लस x² टू द पावर 4, ये हो गया दोस्तों 1 + x के फॉर्म में। मान लीजिए ये a है और ये x है, इसके फॉर्म में हो गया। चलिए इसका विस्तार कर लेते हैं हम। 4 है, 4c0 होता है दोस्तों NC0, n यहाँ पे 4 है तो हमने रख लिया 4c0। फिर होता है x के पावर n, यानी कि जो x² है इसके पावर n 4। ठीक है, फिर अगला है प्लस करेंगे। हालांकि दोस्तों आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, यहाँ पे 1 + x के पावर हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान दोस्तों 1 के बराबर होता है। क्योंकि आप घातांक में पढ़े होंगे किसी भी अंक या जो भी हो उसके यदि पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, कोई इससे बड़ा इशू नहीं होगा। आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा, मतलब ये रहेगा कि हाँ हमने नोट डाउन किया हुआ है, कुछ छोड़ा नहीं है कोई भी पद। ठीक है, चलिए अगला है 4c1, ये बढ़ता जाएगा और यहाँ पे एक एक घटता जाएगा और ये एक एक बढ़ता जाएगा, तो ये हो जाएगा x² टू द पावर 4 - 1 यानी कि 3 हो जाएगा। और फिर ये हो जाएगा 1 + x टू द पावर 1। ठीक है, फिर अगला पद हो जाएगा दोस्तों 4c2 और ये x² के पावर हो जाएगा, इन दोनों का अंतर यानी कि 2। फिर ये हो जाएगा
अगले ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स का पावर 2, फिर इसके बाद वाला पद हो जाएगा दोस्तों प्लस 4c3 और एक्स स्क्वायर के पावर हो जाएगा 1, और फिर अगला हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर 3, फिर इसका अगला पद हो जाएगा 4c4 और एक्स स्क्वायर के पावर हो जाएगा 0। इन दोनों का अंतर हम एक्स स्क्वायर के पद में लेंगे और 1 प्लस एक्स के पद में 1 2 करते हुए रखेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे रहेगा वो एक्स के ए के ऊपर रखेंगे, यानी कि जो पहला पद है उस पर रखेंगे। ठीक है, चलिए हो गया आपका। और फिर इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 4c0 का मान होगा 1। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि nc0 का मान 1 होता है। ये 4c0 है, इसका भी मान 1 होगा। फिर एक्स स्क्वायर टू द पावर 4, यानी कि 2 4 जा 8, तो x के पावर ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा फिर से 1, फिर प्लस ये हो जाएगा 4c1। nc1 का मान दोस्तों n होता है, तो यहाँ पे हमने कर लेना है 4, या फिर इसे विस्तार करके हम दिखा भी देते हैं। 4c1 का यदि आप विस्तार करेंगे तो ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल 4, फिर नीचे हो जाएगा 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, और फिर 1 फैक्टोरियल। तो 1 का आप दोस्तों करेंगे तो सिंपल सी बात है 1 आएगा, और इसका यदि आप विस्तार करें तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और आप इसे सब्सट्रैक्ट करें तो 3 होगा। ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 3 2 1 से 3 2 1 कट जाएगा, बचेगा केवल 4, जो हमने यहाँ पे रखा है। ठीक है, चलिए, और ये हो जाएगा x टू द पावर 4 x टू द पावर 6, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, फिर आगे है, इसमें से हम घटाएंगे 4 2, तो 2 फैक्टोरियल यहाँ पे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, चलिए इसे सॉल्व भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 4 फैक्टोरियल यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, 2 और 2, यानी कि 2 इंटू 1, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2 इंटू 1। ठीक है, एक 2 1 से एक 2 1 कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 6, और ये x टू द पावर 4 और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इसका दोस्तों आप इसका आप a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से भी खोल सकते हैं, लेकिन हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं तो इसका हम सोच रहे हैं कि हर एक पद में यूज कर लिया जाए ताकि आपको विस्तार 100% आ जाए। ठीक है, ये कर लिया हमने। फिर आगे 4c3, और हमने आपको दोस्तों ये भी बताया था कि समदूरस्थ पद का जो कोफिशिएंट होता है, द्विपद गुणांक बराबर होता है। देखिए, ये अंतिम से दूसरा पद है 4c3, प्रारंभ से दूसरा पद 4c1 है, इसका गुणांक 4 है, तो इसका भी गुणांक 4 होगा। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं, वही आएगा। यदि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और एक अलग से 3 फैक्टोरियल यहाँ पे हो ही जाएगा, तो वही पुराना वाला मेथड आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स का क्यूब, और फिर अंत में यहाँ पे हमने लिखना भूल गया, 1 प्लस एक्स के पावर 4 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमने छोड़ दिया था। अगला पद में हो जाएगा दोस्तों 4c4 का मान हो जाएगा 1, एन के अकॉर्डिंग x टू द पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ बच जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर 4। ठीक है, इतना हो जाएगा। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x के पावर 8, फिर प्लस इसे ब्रैकेट तोड़ लेते हैं, 4x के पावर 6 प्लस 4x के पावर 7, फिर प्लस 6x के पावर 4, और दोस्तों यदि हम इसका विस्तार करें तो ये हो जाएगा 2c0। ठीक है, 2c0 1 टू द पावर 0 और x स्क्वायर।
ठीक है। फिर अगला पद हो जाएगा दोस्तों 2c1 और x फिर 1 के पावर हम कुछ भी रखें दोस्तों 1 ही आएगा, तो हम उसे नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हो जाएगा 2c2, इसका विस्तार कर रहे हैं दोस्तों। 2c2 x के पावर 0 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो, और 1 के पावर 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो हम उसे छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर आगे है 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 1 प्लस x का होल क्यूब है, इसे भी कर लेते हैं 3c0 x के पावर 3, फिर प्लस 3c1 x का स्क्वायर, फिर प्लस 3c2 x, फिर प्लस 3c3 x के पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला पद इसका विस्तार करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा प्लस 4c0 x के पावर 4, ठीक है, प्लस 4c1 x के पावर 3, 4c2 x के पावर 2 प्लस 4c3x और 4c4 x के पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे इंक्लूड करना वो नहीं है। चलिए अब इसे पूरे को हमने सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा आपका x टू द पावर 8 प्लस, हमने इसे सॉल्व कर लिया, ये हो गया है 4x टू द पावर 6 प्लस 4x टू द पावर 7। इन सब का हम गुणा करते जाते हैं, गुणांक भी सॉल्व करते जाते हैं। इसका मान हो जाएगा 1, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 6x टू द पावर 4 to 6, ठीक है दोस्तों। और फिर 2c1 का मान हो जाएगा दोस्तों 2, और 6 से जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 2 12 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 12x टू द पावर 5, ठीक। और फिर अंत में बचेगा 1, और इसे हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। फिर अगला पद, ये वाला पद करते हैं अब। इसे जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3c0 का मान 1, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4x के पावर 235, ठीक है। फिर प्लस 3c1 को सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा, और जब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 3 12 और x टू द पावर 4, 12x टू द पावर 4, ठीक है। और फिर आगे बचेगा, हमने इसे भी सॉल्व कर लिया, 3c2 इंटू एक्स। दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका गॉट इट अगेन दोस्तों, 3c2x है, इसे सॉल्व करेंगे, 3c2 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 3, और फिर इसका गुणा करेंगे तो 4 3 12 और x क्यूब, ठीक है। तो ये जगह 12x क्यूब। अब आगे दोस्तों 3 का मान 1 होगा, और इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर, और फिर बचा ये अंतिम व्यंजक, ठीक है। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल दोस्तों, इसमें कुछ गुणा करना नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारा और कुछ बचा नहीं था, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4c0 x टू द पावर 4, 1 x के पावर 4, ठीक है। फिर प्लस 4c1 x के पावर 3, 4c1 का मान होता है 4 x के पावर 3, फिर प्लस 4c2 x के पावर 2, इसका मान हो जाएगा आपका 4c2 6 हो जाएगा, 6x स्क्वायर, फिर प्लस इसका मान आपका हो जाएगा 1
नहीं 4x और इसका मान 1। ठीक है, चलिए अब इसमें हम सम जो एक समान घातांक है उनको एक साथ लिखेंगे और जो अलग अलग है उन्हें अलग अलग कर देंगे। पहले सबसे बड़ा है x के पावर 8, फिर प्लस 7 वाला, और कोई 7 का नहीं है तो हम सीधे लिख सकेंगे 4x के पावर 7 और 6 वाला ढूंढ लेते हैं 2, बस बाकी नहीं है तो ये हो जाएगा 10x के पावर 6 और फिर 5 का यहाँ पे 12 4 16 और बाकी कहीं नहीं है तो ये हो जाएगा 16x के पावर 5 और फिर x टू द पावर 4 का 6 एंड 12 18 बाकी और एक 19x के पावर 4। अब बचा x के पावर 3 का, यहाँ पे 12 है, 12x के पावर 3 और फिर ये 4x के पावर 3, 12 4 16 x के पावर 3 और फिर x स्क्वायर का, इधर कहीं भी x स्क्वायर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे 6 4 10, यानी कि 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये है दोस्तों आपका आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन फिर से एक विस्तार पे बेस्ड है, मैं अभी देखा हूँ इसको, ये भी विस्तार से ही लगेगा, विस्तार करके दिया है 99 टू द पावर 4 का द्विपद प्रमेय की सहायता से ज्ञात करें। इसका मान द्विपद प्रमेय की सहायता से ज्ञात करना है। ठीक है, ये यूपी डिप्लोमा 1986 में पूछा हुआ है, तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन जिस प्रकार दिया है 90 टू द पावर 4। ठीक है दोस्तों, हम इसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1 लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 100 में से 1 जाएगा तो 99 बचेगा। ठीक है, तो हम इक्वल टू करके लिख सकते हैं 100 माइनस 1 यानी कि 100 माइनस 1 टू दी पावर 4। और ठीक है दोस्तों, ये आपका बन गया बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, सॉरी द्विपद व्यंजक बन गया। अब इसमें से चाहें तो आप 100 टू द पावर 4 कॉमन कर लें तो भी सॉल्व हो जाएगा, और नहीं करें तो भी माना जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बुक में कॉमन करके बताया है तो आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा, मैं बिना काम। चलिए पहला पद होगा 4c0, फिर 100 टू द पावर 4। ठीक है, फिर प्लस 4c1 100 टू द पावर 3 और माइनस 1 टू द पावर 1। ठीक है, फिर इसके बाद वाला पद होगा 4c2 100 टू द पावर 2, फिर माइनस 1 टू द पावर 2, फिर प्लस 4c3। ठीक है, 100 टू द पावर 1 एंड माइनस 1 टू द पावर 3। ठीक है, और अंतिम पद होगा दोस्तों 4c4 100 टू द पावर 0 और माइनस 1 टू द पावर 4। ठीक है, चलिए हमने बिल्कुल a प्लस एक्स का सूत्र लगाया है। ठीक है, यदि आप a माइनस एक्स का याद है आपको तो आप रख सकते हैं, लेकिन यदि नहीं याद है तो ये मेथड भी कहीं अमान्य नहीं किया जाएगा, हर जगह ये मान्य होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 4c0 का मान 1 होगा, पता ही है। 100 टू द पावर 4 लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने लिख लिया। फिर 4c1 का मान आपका आता है 4, और दोस्तों हम यहाँ पे 4 रख लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इंटू 1 और फिर 1 2 3 4 5 6। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक देखें याद रखने की बात ये है कि माइनस 1 के पावर 1 है
और यदि आप इसमें गुणा करेंगे तो ये हमेशा -1 में ही आएगा। चलिए हम इसे भी अभी नहीं लिखते हैं, -1 में करके छोड़ देते हैं। फिर आगे 42 जिसका मान हमने 6 निकाला था, और 100 के पावर यदि 100 का 2 बार गुणा किया जाए तो आएगा दोस्तों इतना आएगा 10,000। फिर -1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 4C3 का मान दोस्तों हमने 4 निकाला था, इसे हम इधर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 4 इंटू 100 के पावर 1 है यानी कि 100, और फिर -1 के पावर 3 यानी कि ये भी हो जाएगा केवल -1, ठीक। और अंतिम पद है दोस्तों 4C4 का मान होता है 1, 100 के पावर 0 का मान भी होता है 1, और -1 के पावर 4 का भी मान होता है 1, यानी कि अंत में केवल 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इन सबको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद इन सबको ऐड करके देख लेते हैं कितना आता है, और फिर इसका भी 4 वर्ग करके देख लेते हैं कितना आता है, ठीक है। चलिए दोस्तों जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 40 लाख हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और हाँ, माइनस का गुणा करके तो यहाँ पे माइनस होगा, हमने प्लस लिखा है, यह आप ध्यान में रखिएगा। फिर प्लस ये हो जाएगा 60,000, और फिर ये हो जाएगा -400 और प्लस 1, और इसे हम फिर से कैलकुलेटर में करने वाले हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 1, दिख रहा होगा आपको कैलकुलेटर में, ठीक है दोस्तों। फिर -40 लाख, ठीक है। फिर प्लस है 60,000, ठीक, और -400, और फिर +1। इसका दोस्तों आया है 96,059 एंड 601। ये आपको जोड़ के निकालना है। और चलिए हम इसका प्रूफ भी कर लेते हैं कि हमने सही में इतना आंसर सही लाया है कि नहीं। 99⁴ था। इसको दोस्तों यदि हम सॉल्व करें तो बिल्कुल इतना ही आएगा। देखिए 96,059 फिर 601, ठीक है दोस्तों। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने ये मान ला लिया। हालांकि मैंने ये गुणा किया है दोस्तों। अब यदि आप इस पद में ला लें तो इसका एक सबसे बेहतर तरीका है, आप जितनी बार गुणा करें और जितने जीरो हैं उतने बढ़ाते जाएं। हमने 4 बार किया था तो 2 जीरो है, 4 बार बढ़ा लेंगे। 2 यहाँ पे, फिर 2 यहाँ पे, फिर 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ठीक है। हमने 4 बार बढ़ाए भी हैं, ठीक है। हमने कैल्शियम में करके इसलिए दिखाया ताकि ये प्रूफ हो जाए कि हमने गुणा सही किया है, ठीक है। तो ये रहा आपका अमेजिंग आंसर दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अभी आगे कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं दोस्तों। मैंने सोचा था कि वीडियो वहीं पे ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन हमने व्यापक पद का भी सूत्र बता दिया है। तो एक व्यापक पद पे भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा। यदि आप उसे सॉल्व कर लेते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेजिए, नहीं तो यदि वो ज़रूरी हो तो मैं सॉल्व कर अगले वीडियो में सलूशन बताऊंगा, नहीं तो फिर आप उसे करते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि मेथड आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए इसे कर लेते हैं दोस्तों। ये आप यदि गौर से देखें तो ये a-x या फिर x माइनस a⁴n का व्यापक पद है, ठीक है। देखिए यहाँ पे व्यापक पद हमने निकाला है tr+1 इक्वल टू -1⁴r, ठीक है। और NCR x के पावर n माइनस r a⁴r, ठीक है। तो हम यही सूत्र का प्रयोग करेंगे। चलिए tr+1 छठवां पद कह रहा है, ठीक है। तो हमें दोस्तों व्यापक पद का सूत्र होता है
टी आर प्लस वन इक्वल टू -1 के पावर आर एन सी आर एक्स के पावर n माइनस आर ए के पावर आर। ठीक है, चलिए दोस्तों, कह रहा है कि प्रसार में छठा पद ज्ञात करना है। ठीक है, छठा पद तभी होगा हमें यह T6 निकालना है, और हमारे पास सूत्र क्या है R प्लस 1 का, यानी कि हम इसे T5 प्लस 1 भी लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। चलिए अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो हमें T5 प्लस 1 निकालना है, -1 टू दी पावर 5 हो जाएगा, फिर NCR यानी कि 10, फिर C और R का मान हो गया 5, और फिर x के पावर n माइनस आर, यानी कि पहला हमने x लिया है तो ये हो जाएगा 4x के पावर 5 उसके पावर n माइनस आर, यानी कि 10 माइनस 5 यानी कि 5, और फिर a के पावर है r, यानी कि 5 डिवाइड बाई 4x के पावर 5। ठीक है, इसे बस हमने सॉल्व कर लेना है, उसके बाद जितना आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 10C5 को हमने सॉल्व कर देना फटाफट। 10C5 क्या होगा, फैक्टोरियल 10 और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 5 और एक और आ जाएगा फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। ठीक है दोस्तों, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट जाएगा, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 का हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। हम इस पद में 10C5 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 252। ये विषम है, -1 के पावर विषम घात है तो ये माइनस हो जाएगा, और 10C5 यानी कि 252। और फिर ये दोस्तों आप देखें तो एक दूसरे के अपोजिट है, ये यहाँ पे 4x टू द पावर 5 हो जाएगा, 5 टू द पावर 5, ये दोनों कट जाएगा, तो आपका छठा पद केवल -252 ही रहेगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका होमवर्क फटाफट मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, आप इसे सॉल्व करके मेरे इंस्टाग्राम ID भेज दीजिएगा, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और हाँ दोस्तों, वीडियो को आप लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं फटाफट होमवर्क आपका नोट डाउन कर लेता हूँ। दोस्तों, हमने आपके होमवर्क के लिए कुछ पास्ट क्वेश्चन नोट डाउन किए हुए हैं। पहला है 51 के पावर 4 यानी 51 टू द पावर 4 का द्विपद प्रमेय की सहायता से मान निकालना है। ये हमने जैसे 100 टू द पावर 4 का 99 टू द पावर 4 का निकाला था, वैसे बस आपको क्या करना है दोस्तों, वहाँ पे हमने x माइनस a का सूत्र लगाया था, यहाँ पे आपका x प्लस a का लगेगा। क्या होगा, 50 प्लस 1 हो जाएगा, इसके पावर 4, इसे आप a मान लीजिएगा, इसे x मान लीजिएगा। ठीक है, ऐसे करके आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला है 1001 टू द पावर 3, इसे भी सिंपल सीधी सी बिल्कुल यही करना है, 1000 प्लस 1 टू द पावर 3 करके इसे भी बिल्कुल सॉल्व कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अगला आता है तीसरा 2 प्लस रूट एक्स के पावर 4 प्लस 2 माइनस रूट एक्स के पावर 4। इसे मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे करना है। आप कर ले तो बहुत बेटर बात है, लेकिन नहीं कर पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे बताऊंगा। ठीक है, 2 प्लस रूट एक्स के पावर 4 दोस्तों, a x मान के बस विस्तार कर देना है, इसे भी a और a x मान के विस्तार कर देना है, सूत्र हमने आपको बताया ही है। ठीक है, आप इसे यदि विस्तार कर लेंगे उसके बाद जो कटने वाला होगा काट उठ के बिल्कुल सॉल्व करके आंसर सीधी से लिख देना है। ठीक है, इसका छठा पद निकालना है, व्यंजक दिया है 3x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 के पावर 9 का छठा पद निकालना है। यह हालांकि पूछा नहीं गया है, फिर भी मैंने आपके केवल होमवर्क के लिए दे दिया गया है, लेकिन ये तीनों पूछे गए हैं। ठीक है, ये भी कहीं पूछा नहीं गया है, लेकिन पेपर में आ सकता है, क्योंकि जब छठा पद पूछ सकता है कभी कभी तो व्यापक पद भी पूछ सकता है, तो इसे मैं बताऊंगा, लेकिन आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। केवल TR+1 सूत्र पे रखना है, जो TR+1 का सूत्र होता है इस पे आप रखेंगे तो आसानी से सूत्र आ जाएगा, ज़्यादा इसमें कुछ मेहनत नहीं करना है।
हालांकि मैं केवल अब 2 क्वेश्चन बताऊंगा, एक तीसरा और एक पांचवा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।